नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंशुल सिंह और आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये दिन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन लोगों के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक चाह है। आज का ये दिन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस देश में लोकतंत्र को सलामत रखना चाहते हैं। लेकिन साथियों, दुख इस बात का है कि आज की सरकार इसके बिल्कुल विरुद्ध कार्य कर रही है। आज दुख इस बात का है कि हमारी सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। साथियों, आज हर एक भारतीय के दिल में ये भावना जागती है कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र सलामत रह पाएगा, हमारे देश के भविष्य का क्या हो पाएगा। आज हमारी सरकार देशभक्ति को मार्केट में एक प्रोडक्ट बना के बेच रही है। लेकिन साथियों, दुख इस बात का है जिन लोगों ने आज तक कभी देश का सम्मान नहीं किया, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। दुख इस बात का है जिन लोगों के दिल में कभी भी देश के लिए कोई प्रेम नहीं था, जिन लोगों ने आज़ादी की कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, आज वो राष्ट्र प्रेम का ज्ञान बांट रहे हैं। साथियों, आज आप देखिए, भाजपा, गौडी मीडिया, अंधभक्त ये सब कहते हैं कि देश ने विगत इन 70 सालों में कोई उपलब्धियां हासिल नहीं की। देश जो भी विकास कर रहा है, जो भी उपलब्धियों को हासिल कर रहा है, वो बीते इन विगत 8 सालों में कर रहा है। क्या हम ये मान सकते हैं वो इस देश के किसानों का अपमान कर रहे हैं, उनकी मेहनत को नकार रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आज वो भारत को फूड ग्रेन्स में सरप्लस बफर स्टॉक दे पा रहे हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि वो इस देश के खिलाड़ियों का, वो इस देश के छात्रों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हुए आज इन 70 सालों में अपना कोई नाम बनाया, भारत को एक मजबूती दी, भारत का नाम रोशन किया। और ना जाने इन विगत 70 सालों में देश ने ना जाने कितनी उपलब्धियों को हासिल किया है, लेकिन हमने कभी इनका डंका नहीं पीटा, क्योंकि हमारे लिए हमारा नाम बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए देश का नाम बनाना महत्वपूर्ण था। साथियों, हम देख लीजिए IIT, एम्स, इसरो, ये सब कार्य हमने क्यों किए? ये सब कार्य हमने किए ताकि देश में विकास हो सके, देश को एक मजबूत नींव मिल सके। साथियों, आज की इस जनता को जागरूक बनना होगा, आपको जागरूक बनना होगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, एक पार्टी जीतेगी हारेगी, इसका असर उस पार्टी पे कम आप लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा, आप लोगों के भविष्य पे, आपके परिवार के भविष्य पे, आपके देश के भविष्य पे ज़्यादा पड़ेगा। आपका एक निर्णय इन सब की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। आपको पूछना होगा उन नेताओं से जो आपके सामने बड़े बड़े भाषण देते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। आपको पूछना होगा उनसे उन 15 लाख रुपए के बारे में। आपको पूछना होगा उनसे बढ़ती महंगाई के बारे में। आपको पूछना होगा उनसे देश में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। साथियों, आज इस देश में किसानों की हालत बहुत खराब है और इसी में आपकी देशभक्ति दिखती है। आप सही मुद्दे उठाइए, आप चुने हुए नेताओं को जवाबदेही बनाइए, उनसे पूछिए इन सब चीज़ों के बारे में, आप उनसे उनके कार्यशैली के बारे में पूछिए। साथियों, किसी भी एक भारतीय पर, किसी भी एक इंसान पर मुसीबत उसके धर्म को देखकर नहीं आती है। आज जितना एक हिंदू महंगाई से त्रस्त है, उतना ही आज एक मुस्लिम, एक बौद्ध, एक सिख, एक ईसाई आज महंगाई से परेशान है। साथियों, राष्ट्रवाद देश को तोड़ने में नहीं है, राष्ट्रवाद देश को जोड़ने में आता है। आप सही मुद्दे उठाइए, आप सही सवाल करिए, यहीं से आपकी देशभक्ति के बारे में पता चलता है। अंत में यही कहूँगा, आप जागरूक बनिए। आपकी जागरूकता ही इस देश को आगे लेके जा सकती है। ये देश आपका है, आपको संवारना है, आपको इसके लिए कार्य करना है। अगर आज आप चुप रह गए, अगर आज आप मौन रह गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, इस देश का भविष्य आज खतरे में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।